हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष काल में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 20 मई को है। इसी दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस तिथि पर भगवान शिव के संग मां पार्वती की पूजा भी की जाती है। चलिए जानते हैं मई 2024 वैशाख माह के दूसरे प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई को दोपहर 3:58 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन 21 मई को शाम 5:39 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 20 मई को किया जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा सायंकाल में करने का विधान है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को विराजमान करें। पंचामृत से उनका स्नान करवाएं। शिव जी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं। भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद दीप जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत पर शिव चालीसा का पाठ करना भी फलदायी होता है। और अंत में भगवान शिव के प्रिय चीजों का भोग लगाएं। लोगों में प्रसाद का वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। सोम प्रदोष व्रत को सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। चलिए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने बेटे के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी और उसे भिक्षा में जो भी मिलता उससे स्वयं और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस लड़के पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी तो प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। इसलिए सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। हर हर महादेव। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।